Hello students. So in the previous video we saw the introduction to the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So today in this video we are going to see what was the speech that Nelson Mandela gave during the inauguration ceremony. So starting with this 10th May dawned bright and clear. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला क्या बोल रहे हैं कि 10th मई का जो सुबह था वो एकदम चमकीला था और एकदम क्लियर था, मतलब चारों ओर बहुत ही जगमगा रहा था। ठीक है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बड़े बड़े लोगों से घिरा हुआ रहता हूँ, बड़े बड़े पूरे दुनिया से, है ना, जितने भी वर्ल्ड के लीडर हैं वे सब आ रहे हैं मेरे इनॉग्रेशन सेरेमनी में मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए, इस देश के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ये जो इनाग्रेशन होगा ये साउथ अफ्रीकन सॉइल का सबसे बड़ा इवेंट होगा, है ना। आज तक साउथ अफ्रीका के लैंड पे इतना बड़ा इवेंट नहीं मनाया गया है जिसमें कि देश विदेश से इतना ज़्यादा लीडर्स लोग आए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ठीक है, तो ये सेरेमनी कहाँ हो रहा था, एम्फी थिएटर में हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में, और कहाँ, प्रिटोरिया में। ठीक है, और ये एम्फी थिएटर जो था वो किस चीज़ का बना हुआ था, सैंड स्टोन का बना हुआ था। एम्फी थिएटर क्या होता है, गोल सा स्टेडियम टाइप का होता है और उसमें कोई ऊपर में छत नहीं होता है। ठीक है, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। क्या बोल रहे हैं कि है ना, कई सालों से ये जो सीट था, मतलब प्रिटोरिया का जो एम्फी थिएटर है या फिर साउथ अफ्रीका का जो लीडरशिप वाला जो सीट है वो किसके पास था, वाइट्स लोगों के पास था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन आज जो है पूरा का पूरा साइट ही चेंज हो गया है, मतलब आज ऐसा लग रहा है जैसे कि चारों ओर रेनबो जैसा बना हुआ हो, मतलब रंगीन सा एटमॉस्फेयर हो गया है। क्यों रंगीन हो गया है, क्योंकि जब वाइट सुप्रीमेसी था तो उस समय रूल वाइट पीपल्स लोग का था और वे लोग किसी को कोई भाव नहीं देते थे, कोई इज्जत नहीं देते थे। लेकिन आज सभी रंग रूप के लोग एक साथ मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि रेनबो खिलखिला के चारों ओर फैला हुआ है ना। और ये इतने लोग गैदर क्यों हुए हैं, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो इतने लोग इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि आज जो है साउथ अफ्रीका का पहला डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट इंस्टॉल होने वाला है, मतलब स्थापित होने वाला है। ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रेस के आधार पर। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani। है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि वो खूबसूरत सा ऑटम डे था और उस दिन मैं अपनी डॉटर ज़ेनानी के साथ वहाँ पे आया था। On the podium, Mr. D. Clark was first sworn in as second deputy president। ठीक है, तो पोडियम पे जो है सबसे पहले ओथ लेने वाले कौन थे, मिस्टर दी क्लार्क थे जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। देन थावो मेबिकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद थावो मेबिकी आके ओथ लेते हैं जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट हैं। व्हेन इट वॉज माई टर्न I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the Republic and its people। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, जब मेरा टर्न आया तो मैंने प्रण लिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को का हर चीज़ फॉलो करूँगा, उसके मान सम्मान को कभी गिरने नहीं, तो उसके मान सम्मान को कभी गिरने नहीं दूंगा और मैं अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दूंगा
साउथ अफ्रीका के पीपल के लिए और साउथ अफ्रीका के लिए, है ना, ठीक है। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, वहाँ पे जितने गेस्ट आए हुए थे और पूरा दुनिया जो देख रहा था, वहाँ पे मैंने कहा, क्या कहा? टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। ठीक है, तो क्या बोले इस स्पीच में कि आज, है ना, all of us do by our presence here कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, मतलब वो आशा के साथ, है ना, सबके सामने क्या बोल रहे हैं कि हम लोग सब मिलके यह आशा करते हैं कि जो एक नया लिबर्टी हमें मिला है ना, जो नया ग्लोरी मिला है, जो नया मान सम्मान मिला है, वो इसी तरह हमेशा अब बरकरार रहेगा। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब कि जो जीवन हम आज तक जी रहे थे वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर था। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि वो जो समय था वो बहुत ही कष्टदायक समय था। चारों ओर क्या था? बस डिस्क्रिमिनेशन ही डिस्क्रिमिनेशन था, है ना। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और इसीलिए जो चीज़ से हम गुजर चुके हैं, है ना, जो जिस वातावरण से हम आज निकल चुके हैं, हम उस वातावरण को ना तो कभी भूलेंगे और ना ही कभी उस वातावरण में अपने देश को जाने देंगे, है ना। भूलना भी नहीं चाहिए, बुरे वक्त को कभी भूलना भी नहीं चाहिए, और क्या करना चाहिए? बुरे वक्त से हमें सीख लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कभी भी वैसा घटना हमारे साथ ना घटे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो क्या बोल रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें प्रण लेना होगा कि जो हमारा आज जो समाज बनेगा, अब से जो नया समाज बनेगा, वो ह्यूमैनिटी के लिए एक प्राउड मोमेंट बने, है ना। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege of to be host to the nations of the world on our own soil। अब क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो कि एक समय आउटलॉ माना जाते थे, मतलब कि जिसका कोई औचित्य नहीं था, है ना, जिसका कि उस देश के शासन में या उस देश के रूल्स रेगुलेशन में कोई हाथ ही ना हो, वैसा हमारा क्या था? इमेज था, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? वी हु वेर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। तो क्या बोल रहे हैं? आज हमारे पास एक मौका मिला है कि हम अपने ही जगह से, अपने ही देश से, है ना, पूरे दुनिया को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो क्या बोल रहे हैं? सबको थैंक कर रहे हैं कि जितने भी कंट्री के लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं उन सब का ये स्वागत कर रहे हैं, और बोल रहे हैं क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री है। ये सिर्फ एक देश आज़ाद नहीं हुआ है, बल्कि देश आज़ाद होने के साथ साथ कई और चीज़ों से भी आज़ादी प्राप्त हुआ है। इनजस्टिस से आज़ादी मिला है ना देश को। और क्या क्या मिला है? जस्टिस मिला है, पीस मिला है, ह्यूमन डिग्निटी मिला है, मतलब इज्जत मिला है, शांति मिला है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से देश जो है आज बड़ा बनने के लिए अग्रसर हो रहा है, मतलब कि आज देश को एक नया मुकाम मिला है। ठीक है, और सबको ये थैंक्स दे रहे हैं, सबका ये सम्मान कर रहे हैं, यह बोल के कि आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस मौके पे, इस सॉइल पे आए हैं, मतलब हमारे देश में आए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि अंततः हम लोग जो भी, है ना, रिस्ट्रिक्शंस था हमारे ऊपर, है ना, जो भी हमारे अंदर हमारे देश में बाध्यताएं थी जो हमें करने नहीं दिया जाता था, उन सब चीज़ से आज हमें फ्रीडम मिल चुका है। और
पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब पॉलिटिकल आज़ादी मिला है, राजनीतिक आज़ादी मिला है। आज हम अपने मन मुताबिक देश को चला सकते हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और आज हम लोगों को प्रण लेना है कि जितने भी लोग हैं सबको आज़ादी दिलाएंगे। किस चीज़ से? पॉवर्टी से, डेप्रीवेशन से, सफरिंग से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जेंडर और किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, उन सब चीज़ों से निजात दिलाना अब हमारा कर्तव्य है। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। फिर क्या बोल रहे हैं कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस लैंड पे कोई भी एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करे, है ना। द सन shall never set on so glorious a human achievement। और इस धरती का सूर्योदय, सूर्य जो है वो कभी भी अस्त नहीं होगा, यहाँ का सूर्य हमेशा उदय रहेगा। मतलब कि यहाँ का जो परचम है, यहाँ का जो एक इमेज है, वो कभी अब धूमिल नहीं होगा, उसके ऊपर अब कोई भी, है ना, अड़चन नहीं आएगा। ठीक है, और बोल रहा मतलब साउथ अफ्रीका को अब देश दुनिया में सब लोग जानेंगे। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और अंत में क्या बोलते हैं कि लेट फ्रीडम रीन, मतलब कि आज़ादी बरकरार रहे, है ना, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका पे भगवान का आशीर्वाद बना रहे। ठीक है, इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड